हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिगो पेंट्स अपकमिंग आईपीओ। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री। एज नेम सजेस्ट, इंडिगो पेंट्स लिमिटेड ये कंपनी पेंट सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। मार्च 2000 में पुणे वेस्ट जलान फैमिली ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। शुरुआती दिनों में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी झारखंड में थी एंड ये कंपनी सीमेंट बेस्ड पेंट्स बनाती थी। बाद में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी राजस्थान स्टेट में शिफ्ट कर ली एंड कुछ टाइम बाद कंपनी ने 2 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एड्स की अपने पोर्टफोलियो में, एक तमिलनाडु स्टेट में एंड दूसरी केरला में। इन 3 स्टेट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के थ्रू ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया की नीड्स को कैटर करती है। टिल 2015 कंपनी इंटरनल अक्रूवल्स एंड लोन लेकर अपनी एक्सपेंशन नीड को फुलफिल करती थी। कंपनी के अंदर 15-16 में सिकोया कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट की एंड 2018 में कंपनी ने अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए टीवी एंड प्रिंट मीडिया में एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी एंड 2019 में कंपनी ने इंडियन क्रिकेटर MS धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया फॉर 3 years। कुछ टाइम पहले तक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती थी अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स, बट रिसेंटली कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक ब्रांड नेम के अंदर कंसोलिडेट कर लिया, विच इज इंडिगो। पेंट इंडस्ट्री के अंदर कंपनी को फ्यूचरिस्टिक थिंकर के नाम से जाना जाता है एंड इन्होंने काफी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था, जैसे कि मेटालिक इमल्सन, फ्लोर कोट इमल्सन, ब्राइट सीलिंग इमल्सन एंड टाइल्स कोट इमल्सन। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कंपनी ने आउट ऑफ द लीग जाकर लॉन्च किए एंड इसमें कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं था। मेटालिक इमल्सन के थ्रू जो घर की वॉल्स होती हैं उनमें एक शाइनी लुक आती है विच गिव सुपीरियर लुक्स टू द वॉल्स। फ्लोर कोट इमल्सन कंपनी का यूनिक प्रोडक्ट था इंडिया के अंदर एंड आज की डेट में भी इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ब्राइट सीलिंग कोट इमल्सन घर की सीलिंग्स में यूज होता है। इसे यूज करने के बाद घर की सीलिंग्स में काफी सुपीरियर लुक्स आती हैं। टाइल कोट इमल्सन की टाइल्स में ग्लॉसी लुक आती है एंड इसकी वजह से रूफ टॉप की टाइल्स पर ना ही फंगस एंड ना ही बैक्टीरिया जमा हो पाता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कंपनी ने इंडियन मार्केट में सबसे पहले लॉन्च किए एंड अभी तक इनका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था। रिसेंटली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने इंटर करना शुरू किया है। नाउ दिस कंपनी इज कमिंग अप विद देयर आईपीओ का साइज कितना होगा ये हमें तब पता चलेगा जब कंपनी की वैल्यूएशन एंड इशू प्राइस फाइनल होगी। हाउएवर जो कंपनी ने रिसेंटली सेबी के पास DRHP फाइल किया है उससे हमें पता चलता है इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के पास 300 करोड़ आएंगे। जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है एंड सिकोया कैपिटल ये 58,40,000 शेयर्स मार्केट में रिलीज करेंगे विच इज OFS, ऑफर फॉर सेल। टोटल आईपीओ साइज हमें बाद में पता चलेगा जब इशू प्राइस फाइनल होगी। टेंटेटिवली कंपनी का आईपीओ साइज 1000 करोड़ के आसपास होने वाला है। जो 300 करोड़ कंपनी के पास आएंगे उसमें से कंपनी 200 करोड़ यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, 25 करोड़ कंपनी यूज करेगी अपनी बोरोविंग्स की रीपेमेंट के लिए एंड जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं उसे कंपनी यूज करेगी अपनी जनरल पर्पस एक्सपेंसेस के लिए। अब जानते हैं एक पेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू। इंडिया की पेंट इंडस्ट्री का साइज है अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख करोड़। उसमें से 33% इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू ऑपरेट करते हैं एंड 67% फॉर्मल चैनल के थ्रू ऑपरेट करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ फॉर्मलाइज्ड इंडस्ट्री। पेंट सेक्टर के अंदर मेजर प्लेयर्स है एशियन पेंट, ये मार्केट लीडर भी है। इसके बाद है बर्जर पेंट, शालीमार पेंट, ड्यूलक्स विच इज एक्सो नोवेल एंड इंडिगो पेंट्स एंड इसके और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम इस इंडस्ट्री को रीजन वाइज डिवाइड करें देन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, यहाँ से 90% इंडस्ट्री ऑपरेट करती है एंड 10% इंडस्ट्री ऑपरेट करती है ईस्टर्न स्टेट से। पेंट इंडस्ट्री इंडिया में 22% की CAGR ग्रोथ से ग्रो कर रही है। बेसिकली इस इंडस्ट्री में जो डिमांड जनरेट होती है उसमें से 22% फ्रेश पेंट जॉब से जनरेट होती है और जो बाकी रिमेनिंग 78% डिमांड है वो रीपेंटिंग की जॉब से जनरेट होती है। गवर्नमेंट ने भी इस इंडस्ट्री को फेवर किया है बाय रिड्यूसिंग GST रेट। जो पहले 28% था गवर्नमेंट ने उसे रिड्यूस करके 18% कर दिया है। एंड इंडिया के अंदर पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये एक ब्रीफ था इंडियन पेंट इंडस्ट्री के बारे में। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसा कि पहले ही बताया कंपनी मार्च 2000 में बनी एंड रिसेंटली 2018 में कंपनी ने एक्सपेंड करना शुरू किया है। कंपनी के एसेट्स देखो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द लास्ट 3 years। कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हर साल इंक्रीज हो रही है एंड दैट टू मोर देन 40% CAGR के रेट से। ऐसे ही कंपनी के ग्रॉस मार्जिन हर साल इंप्रूव होते जा रहे हैं एंड अगर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होते हैं दैट मीन्स कंपनी का EBITDA इंप्रूव होगा,
कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव होगा एंड इसी वजह से कंपनी की अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है एंड उस इंक्रीज की ग्रोथ रेट भी बढ़ती जा रही है। ये एक ब्रीफ था कंपनी की स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के बारे में। अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कंपटीशन के साथ। अपने DRHP में कंपनी ने 4 कॉम्पिटिटर को रिकॉग्नाइज किया है। एशियन पेंट जो मार्केट लीडर भी है, उसके अलावा बर्जर पेंट है, कैंसाई नैरोलैक है एंड एक्सोनोवेल जो ड्यूलक्स पेंट के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर हम कंपनी को कंपटीशन के साथ रेवेन्यू वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो सबसे छोटा कॉम्पिटिटर है वो भी इस कंपनी से 4 से 5 गुना बड़ा है एंड जो इस इंडस्ट्री का लीडर है एशियन पेंट, वो कंपनी से रेवेन्यू वाइज मोर देन 30 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। दैट मीन्स रेवेन्यू वाइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ रेट से कंपेयर करते हैं तो इसमें कंपनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपनी की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। 2021 में भी कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी हेल्दी है। ऑन दी अदर हैंड जो कंपटीशन है उनकी ग्रोथ रेट एकदम फ्लैट है या फिर नेगेटिव है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन वाइज कंपनी को कंपेयर करते हैं कंपटीशन से तो ग्रॉस मार्जिन कंपनी के कंपटीशन के साथ बराबर है, बट जो प्लस पॉइंट है कंपनी के ग्रॉस मार्जिन कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। इबिटा मार्जिन कंपनी के कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी कम है बट कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। ऐसे ही पैट मार्जिन कंपनी का कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी कम है बट एक हेल्दी ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रहा है। सेम गोज विद द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपटीशन से काफ़ी कम है बट अगेन एक हेल्दी ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रहा है। सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कंपनी का कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स बिकॉज कंपनी ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग रिसेंटली शुरू की है एंड कंपनी के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी कम है और वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जो काफ़ी कंपनीज के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है बट आफ्टर दिस IPO या तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या फिर मिनिमम हो जाएगी। ये एक ब्रीफ कंपैरिजन था कंपनी का विद इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि नंबर 1 ग्रोथ पोटेंशियल। अभी तक ये कंपनी इस सेक्टर की काफ़ी छोटी कंपनी है, सो देयर इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर। नंबर 2 कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी पेंट सेक्टर में मार्च 2000 से ऑपरेट कर रही है, तो कंपनी को इस पर्टिकुलर सेक्टर में 20 साल से ज़्यादा हो गए। नंबर 3 कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आप कंपनी की सेल्स देख लीजिए, आप कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स देख लीजिए, आप कंपनी की इबिटा देख लीजिए, पैट देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। सो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट पेंट इंडस्ट्री में इस कंपनी को फ्यूचरिस्टिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इस कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी में डाल देती हैं। हाउएवर कंपनी के अगेंस्ट 98 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं एंड एक इनडायरेक्ट टैक्स केस चल रहा है जिसमें अमाउंट कंपनी के साइज को देखते हुए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये एक ब्रीफ था इंडिगो पेंट्स लिमिटेड का एंड इट्स अपकमिंग IPO। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।